हाय गाइस गाइस आई होप आपने हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल 2013 का पैरा 1.1 से लेकर पैरा 1.12 तक आई होप आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा, नो इशू। पैरा 1.13 एक्चुअली है क्या, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। बेसिक आइडियाज पैरा 1.13 का है क्या, सुनो ध्यान से। आई होप आपको समझ आएगा। गिव सम टाइम, सच में समझ आएगा। तहसील के काम को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बीच एरियाज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आप सभी तहसील गए होंगे कभी ना कभी, राइट। और हर साल 1 सितंबर और हर साल 1 सितंबर को ये डिवीजन नॉर्मली चेंज होता है। ठीक है, इतना समझ आया। इसका बेसिक आइडिया है, मान लो अगर हम देखें, मतलब तहसील के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू काम होते हैं। बहुत सारे रेवेन्यू काम होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन करना, म्यूटेशन को अटेस्ट और अप्रूव करके रिकॉर्ड में इम्प्लीमेंट करना, सजरा में करेक्शन करना, जमाबंदी अटेस्ट करना, और दूसरे रेवेन्यू रिलेटेड काम। सिंपल मतलब तहसील में क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जमीन के रिकॉर्ड से रिलेटेड प्लस ऑफिस वर्क। ओके, लाइन वन में ये है। अब मैं लाइन टू की बात करूंगा। उस लाइन टू में क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्टेट का सिंपल मीनिंग है, स्टेट है वहां पे, स्टेट का सिंपल मीनिंग है रेवेन्यू विलेज और लैंड रेवेन्यू एरिया। ठीक है, एक तहसील में बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, आपने कभी सुना होगा। एग्जाम्पल, तहसील है, एक तहसील है, उसके नीचे विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, विलेज एफ, बहुत सारे विलेजेस होते हैं। अब सारे विलेजेस का रेवेन्यू वर्क सिर्फ एक ऑफिसर तो नहीं कर पाएगा ना, इतना काम है यार, एक बंदा कैसे कर लेगा। तो इसीलिए एरियाज डिवाइड होते हैं तहसील में। तहसीलदार को विलेज ए दे दिया, विलेज बी दे दिया, विलेज सी दे दिया, और नायब तहसीलदार को विलेज डी दे दिया, विलेज ई दे दिया, विलेज एफ दे दिया, राइट। मतलब दोनों को अपना अपना एरिया और चार्ज दिया गया, ड्यूटीज क्या कर दी गई, डिवाइड कर दी। ठीक है, अब हम इसको देसी स्टाइल में समझते हैं। मान लो तुम्हारे गांव में एक बड़ा खेत है, और उसकी देखभाल के लिए दो बंदे हैं। ठीक है, राजू प्लस सोनू, दो बंदे हैं। अगर राजू को आधा खेत और सोनू को आधा खेत दे दिया, अब राजू अपने पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और सोनू अपने पोर्शन की, दोनों अपने अपने पोर्शन की जिम्मेवारी लेंगे ना दोनों को। अब तो दोनों को खेत डिवाइड कर दिया गया। एग्जैक्टली वैसे ही तहसील के रेवेन्यू एरियाज तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेम ऐसे, एग्जैक्टली सेम ऐसे। ठीक है, अगर हम थोड़ा और आगे इसके आगे चले, नॉर्मली हर साल 1 सितंबर को एरिया डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 सितंबर को। एग्जाम्पल, पहले तहसीलदार के पास ए बी सी विलेजेस थे, अब नायब तहसीलदार के पास डी ई एफ विलेजेस हैं। और 1 सितंबर के बाद तहसीलदार के पास अब विलेजेस आएंगे डी ई एफ, चेंजेस हो गई। ठीक है, चेंजेस आ गए। और नायब तहसीलदार के पास कौन सा विलेजेस आएगा अब, वो जो अब तहसीलदार के पास था, ए बी सी, चेंजेस हो गए, है ना। दोनों में चेंजेस आ गए। जरूरी नहीं एग्जैक्टली पूरा एरिया उल्टा हो, अलॉटेड पोर्शंस को रीडिस्ट्रीब्यूट या चेंज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये चेंज हो क्यों रहा है, क्वेश्चन है वाई, ये चेंज हो क्यों रहा है भाई। इसका रीजन है कि तहसीलदार को सिर्फ अपने करंट विलेजेस का नहीं, पूरी तहसील का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना होता है। अगर अगर हमेशा सारे एरिया सेम ऑफिसर्स के पास रहे, तो दूसरे एरियाज के काम की फैमिलियरिटी और ओवरऑल सुपरविजन कम हो सकती है। इस इसलिए एरिया रोटेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन या रोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, देसी एग्जांपल समझो, मैं इसमें भी देसी एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कूल में 4 टीचर्स हैं। ठीक है, अगर टीचर ए हमेशा क्लास 6 को ही पढ़ाता रहे और क्लास 7 8 9 को कभी ना देखे, तो उसकी एक्सपोजर लिमिटेड हो जाएगी, राइट। तो उसकी एक्सपोजर लिमिटेड हो जाएगी, इसीलिए क्लासेस रोटेट कर दी जाती हैं। ठीक है, क्लासेस रोटेट कर दी जाती है। सेम कंसेप्ट यहाँ है, एरिया रोटेशन, सेम कंसेप्ट है, सेम। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन आती है,
अपने जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा एक्सेप्शन क्या होती है। एक्सेप्शन आती है इसमें। अ, मतलब नॉर्मली 1 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना चाहिए, ठीक है, एज पर जो भी लिखा हुआ है बुक में। लेकिन डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम डीसी बोलते हैं, के पास पावर है कि स्पेशल रीजन होने पर चेंज पोस्टपोन कर सके। अगर कोई स्पेशल रीजन है तो चेंज पोस्टपोन कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो तहसीलदार के पास पुराने एरिया का बहुत सारे पेंडिंग रिवेन्यू वर्क पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेंडिंग रिवेन्यू वर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 1 सितंबर को एरिया चेंज कर दिया, ओल्ड वर्क पेंडिंग, है ना, 1 सितंबर को एरिया चेंज कर दिया तो क्या होगा? जो पुराना वर्क पेंडिंग था, ऑफिसर चेंज हो रहा है, नए ऑफिसर को पुराना बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, है ना, वर्क डिले हो सकते हैं। तो डीसीए बोल सकता है अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन पोस्टपोन करो, पहले पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट होने दो, पहले उसको वो सारा पिछला बैकग्राउंड साफ कर, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और देसी लाइफ, रियल लाइफ देसी एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो एक मेला है, ठीक है, मेला, मेले में आप सभी गए होंगे, आए हो, और उसको और उसको मैनेज करने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, ठीक है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार है। अ, मेले के 6 गेट है। गेट एक, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5, गेट 6, 6 गेट है, ठीक है। तहसीलदार को गेट 1 गेट 2, गेट 3 और नायब तहसीलदार को गेट 4, गेट 5, गेट 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। हर साल 1 सितंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली रोटेट और चेंज होगी, ठीक है, ये अपने बात करी थी। लेकिन अगर गेट 1, 2, 3 में कोई बहुत बड़ा पेंडिंग मैटर चल रहा है और ऑफिसर को उसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो डीसी रोटेशन पोस्टपोन कर सकता है। समझ रहे हो? आप बात पकड़ रहे हो? आई होप बात पकड़ रहे हो। हाँ, तो रोटेट वो कहता है यार रुक जाओ एक बारी, बाद में देखते हैं, पर ये काम निपटाओ। तो ओवरऑल पूरा वन पैरा 1.13 का पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही है। अगर हम उसकी बात करें, अगर एक लाइन में अगर हम इसकी बात करें, रिवेन्यू वर्क के लिए तहसील का एरिया तहसीलदार और नायब तहसीलदार में डिवाइड होता है, ठीक है। जो तहसील का एरिया है उसके नीचे काफी विलेजेस आते हैं, बात करी थी ना हमने। नॉर्मली 1 सितंबर को चेंज होता है, रोटेशन विलेजेस और चेंजेस होते हैं, नॉर्मली तो ये है। उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर एमए अगर ऐसे होता है तो ऐसे होगा, ठीक है, तो उस केस में ऐसे होगा, वो एक्सेप्शन होती है। स्पेशली पेंडिंग वर्क में, अगर पेंडिंग वर्क है, मैं डीसी चेंज को, डीसी बोलेगा अभी पहले पुराना काम है उसको होने दो फिर देखते हैं, उसको एक बार पोस्टपोन कर दो, पहले पुराना काम निपटाओ, बात की बात बाद में देखो। ये चीज ऐसे होता है इस पैरा 1.13 में, यही है मैंने आपको सारा डिटेल में बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। आप थोड़ा सा मेरे हार्डवर्क को यार थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लाइक कर लेना, देख जरूर लेना। लाइक मत करना, कमेंट मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना यार, नो इशू। पर आप समझ लेना यार, लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट में ना ये चीजें काम आएंगी, मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच।